हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कवल। तो आज से हम आपके मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के करंट अफेयर्स को शुरू करेंगे जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 22 के लिए ज़रूरी हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एशियन इंडियन हिस्ट्री के करंट अफेयर्स को देखा था और ये उसका सेकेंड लेक्चर है। आज उसका पार्ट 1 है। सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम उसके मिडिवल इंडिया को कंटिन्यू करते रहेंगे। सबसे पहले है बसवना एंड हिज न्यू अनुभव मंतपा। इसके पीछे कंटेक्स्ट क्या है कि अभी हाल ही में कर्नाटका के जो सीएम हैं उन्होंने इसका नींव पत्थर फाउंडेशन स्टोन रखा है। अब बासवना जी क्या है कि इन्होंने एक नया सेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है लिंगायत। आपने पढ़ा होगा अगर आप साउथ इंडिया में से हैं। एंड इन जनरल क्योंकि इससे काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रही हैं तो ये बार बार न्यूज़ में रहता है। अब ये अनुभव मंतपा क्या है तो कहा जाता है कि इन्होंने अपने टाइम के अंदर दुनिया की पहली रिलीजियस पार्लियामेंट खोली थी जिसको इन्होंने नाम दिया था अनुभव मंतपा। और उसी का अब रेप्लिकेशन इन्होंने कर्नाटका के सीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया है बाय लेइंग द फाउंडेशन स्टोन। सो आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी जीवनी के बारे में। तो इनका जो टाइम पीरियड है बासवना जी का वो है 12th सेंचुरी सीई। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इस टाइम के ऊपर कौन सी डायनेस्टी थी तो कालाचुरी डायनेस्टी का राज था उस कर्नाटका के साइड में, या फिर चालुक्यास की हम बात कर सकते हैं। ये दोनों डायनेस्टिक्स के बारे में आपको याद में रखना है कि कल को आपको पूछ लिया जाए कि कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी उस टाइम पे कौन सी राज कर रही थी कर्नाटका के रीजन में। और उसके साथ साथ दैट इट इज़ द फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। कालाचुरी डायनेस्टी। उसके बाद हम बात करते हैं कि बासवना जी के बारे में कि ये कौन है। यहाँ पर लिखा गया है दैट ही स्टार्टेड अ न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका इन द 12th सेंचुरी, जो कि है वीर शैव और लिंगायत ट्रेडिशन। ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ज़्यादातर बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं क्योंकि जो वीर शैवा है और जो लिंगायत ट्रेडिशन है ये दोनों अलग हैं, ये एक समान नहीं है। लिंगायत ट्रेडिशन जो है वीर शैवा का एक स्प्लिट पार्ट है कि उसमें से निकला हुआ पार्ट है। ज़्यादातर बच्चे उसको गलत करते हैं और कल को अगर ये आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो ज़्यादातर बच्चे गलत करके आएंगे और आपके पास एक मौका होगा इस चीज़ को सही करने का। और इनमें जो डिफ्रेंसिएशन है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। सो अगर हम बात करें बासवना जी के बारे में तो जो वीर शैवा के फॉलोअर्स थे उनमें से कुछ लोगों ने अलग होकर लिंगायत ये ट्रेडिशन बनाया था, विच बेसिकली मीन्स वेयरर्स ऑफ द लिंगा। और जो वीर शैवाज है वो माना जाता है कि दे वर्शिप शिवा एंड दे आर द हीरोज ऑफ द शिवा। बेसिक डिफ्रेंसिएशन जो है हम लास्ट में जाके वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अगर हम बासवना की लिंगायत के बारे में बात करते हैं सो ही फियर्सली रिजेक्टेड द कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और वही सेम लिंगायत ट्रेडिशन में आगे आगे चलेगा। उसके अलावा क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है इनकी, दैट ही रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ फ्री बर्थ, दे बरी देयर डेड एंड दे डू नॉट क्रीमेट इट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो इन्होंने अगेंस्ट की थी उस टाइम के जो हिंदू रिलीजन था, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था, जैसे कि ये चाहते थे कि जब प्यूबर्टी आ जाए तो उसके बाद ही मैरिज हो, चाइल्ड मैरिज के ये अगेंस्ट थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एक रेडिकल चीज़ थी। एंड ये माना जाता था कि अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रेडिकल थे जिसकी वजह से इनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिली। So he encouraged certain practices like post-puberty marriage and the remarriage of the widows, which was disapproved in the धर्मशास्त्र। पर इन्होंने हर एक चीज़ नहीं ऐसी की जो धर्मशास्त्र के अगेंस्ट थी। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा that they bury their dead and not cremate as called for by the धर्मशास्त्र। तो कल को आपको एब्सोल्यूट वहाँ पर स्टेटमेंट आ जाए कि उन्होंने एब्सोल्यूटली हर एक चीज़ धर्मशास्त्र के अगेंस्ट की थी तो वो गलत होगा, वहाँ पर आपने नहीं फंसना। इनके जो पोइट्री है उसको कहते हैं वचनाज एंड इट इज़ कंपोज इन कन्नड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि उस टाइम के ऊपर सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट का एक पूरा ट्रेडिशन चल रहा था। सो ही ऑल्सो बिलोंग टू द भक्ति मूवमेंट। और ये किस चीज़ में मानते थे, दे बिलीव्ड इन द क्वालिफाइड मोनोइज्म। अब ये क्वालिफाइड मोनोइज्म क्या है, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट अद्वैतता, कि एक ही चीज़ है पूरी दुनिया में, ब्रह्मा एक ही है पर वो अलग अलग फॉर्म्स में हमारे को देखने को मिलता है। जैसे ब्रह्मा एक है पर उसका एक फॉर्म हमारे को अपने आप में देखने को मिलता है कि हम भी ब्रह्मा का ही पार्ट है पर पार्ट्स उसके अलग अलग हैं। तो ये है क्वालिफाइड मोनोइज्म या फिर विशिष्ट अद्वैतता। अगर आप चाहते हैं जितनी भी फिलॉसफीज़ है इसको आप देखना, तो अगर आप YouTube पे जाएंगे स्लीपी क्लासेस के YouTube चैनल पे, तो उस पर मैंने पूरी जितनी भी फिलॉसफीज़ है हमारी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज़ की, अगर हम बात करते हैं वेदांता, उपनिषद, उसके अलावा संख्या, योगा,
न्याया स्कूल, तो ये सभी इन डिटेल कवर की हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख पाएंगे और आपको बहुत क्लैरिटी से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके अलावा जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है उसको मैं अभी कवर करूँगा 2 मिनट की पूरी सीरीज़ में, तो आप उसको भी साथ में देख सकते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज़ और उसके साथ साथ जो आपकी हेटेरोडॉक्स फिलॉसफीज़ हैं वो आपकी दोनों साथ में कवर हो जाएंगी और वो हमेशा ही सबसे ज़रूरी हैं आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है वो अभी ख़त्म हुआ है, उसकी जो पूरी सीरीज़ है टेम्पल आर्किटेक्चर की, उसमें 11th की जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वो भी आप पूरा जाके उस सीरीज़ को देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो लिंगायत्स के बारे में आपने याद रखना है दैट ही वर्शिप शिवा, और वीर शैवा भी शिवा का ही वहाँ पर उसको पूछते हैं, तो दोनों में ये एक सिमिलैरिटी है क्योंकि उसका ही एक स्प्लिट पार्ट है। उसके अलावा बासवाना जी ने एक शारना मूवमेंट शुरू की थी। इस मूवमेंट में क्या था कि जितने भी कास्ट के लोग थे उनको इक्वली ट्रीट किया जाता था और उनको एक साथ रहने के लिए प्रमोट किया जाता था, विच अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल द कास्ट एंड दिस वॉज टू रेडिकल फॉर हिज टाइम्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे वीर शाहबाज के बारे में। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के पे देखिए, ये द प्रिंट के ऊपर ये पूरा एक आर्टिकल आया था, वीर शैवाज और लिंगायत के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर वीर शैवा की बात करते हैं तो माना जाता है कि ये 5,000 से लेकर 6,000 साल पुराना है और इसको इसके फाउंडर्स कौन है, उनका नाम है पंच आचार्य। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि 5 आचार्य हैं, तो वो आप सही समझ रहे हैं दैट द पंच आचार्यस आर द 5 गुरुज वो अपेरेंटली इनकारनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द शिवालिंगा, कि जो हमारा शिवालिंगा होता है उससे सीधा उनका जन्म हुआ था उन 5 आचार्यों का, जिससे ये नाम पड़ गया। उसके अलावा अगर हम वीर शैवास की बात करें सो दे आर फॉलोअर्स ऑफ द 5 पीठास, कि जो इनके 5 पीठ हैं उनको ये फॉलो करते हैं, उसके अलावा किसी को फॉलो नहीं करते। अब ये 5 पीठ कौन कौन से हैं, काशी मठ, रामेश्वर मठ, उज्जैनी मठ, रंबापुरा मठ एंड श्री शैला मठ। अब आपको ये जो 5 मठ हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ कुछ 5 मठ हैं जिनके ये फॉलोअर्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो लिंगायत्स हैं वो धर्मशास्त्रास के अगेंस्ट थे, कि वहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स बातें की गई थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करें, उसके अलावा हम बात करें कि विडो की रीमैरिज नहीं हो सकती, तो उन्होंने उस चीज़ को अपोज किया और उन्होंने कहा कि हाँ रीमैरिज हो सकती है, पोस्ट प्यूबर्टी हमारी मैरिज होनी चाहिए। उसी तरह से ये उसके सपोर्ट में थे कि जो भी धर्मशास्त्रास में या फिर जितने भी ब्रह्मैनिकल आइडियाज़ हैं, क्योंकि ये उस टाइम के अंदर इनका जन्म होता है तो ये उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन है इन दोनों फिलॉसफीज़ के, इन दोनों ट्रेडिशंस के अंदर, जो कि कल को आपको पेपर में भी आ सकता है। सो द वीर शैवा फेथ इज आइडेंटिकल टू द ब्रह्मैनिकल बिलीव दैट दे आर बॉर्न फ्रॉम द ईयर्स ऑफ द ब्रह्मा। बासवाना हैड रिजेक्टेड ऑल सच ब्रह्मैनिकल नोशंस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर हम वीर शैवास की बात करते हैं सो दे कंसीडर सिद्धांता शिखामणि एज देयर होली बुक। ये कल को आपको बुक के बारे में रेफरेंस आ जाए कि ये किस ट्रेडिशन की होली बुक है, सो द आंसर इज वीर शैवा। अब ये एक पूरा पेज है कि ओरिजिन क्या है इन दोनों का। उसके बाद वर्शिप ये किसको करते हैं, जो लिंगायत्स हैं दे वर्शिप शिवा इन अ फॉर्मलेस एंटिटी, कि उसकी कोई फॉर्म नहीं है, ये अपने बाजू के ऊपर एक छोटा सा तावीज़ बांधते हैं, तो वो मानते हैं कि ये हमेशा किसी भी इंसान को याद करवाएगा कि शिवा उसके साथ है। ये उस तरह से इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड ये उसको प्रीच करते हैं कि इसका कोई फॉर्म नहीं है, सिर्फ हमारे को याद करवाने के लिए हमने तावीज़ बांधा हुआ है। बट ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम वीर शैवास की बात करते हैं तो ये शिवा को लिंग के फॉर्म में एज अ ह्यूमन वहाँ पर इनको देखते हैं, उसको प्रीच करते हैं। उसके अलावा अगर हम बिलीव की बात करते हैं सो दे डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम एंड ऑन दी अदर हैंड साइड जो हमारे वीर शैवाज है दे बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, क्योंकि वेदास के हिसाब से चलते हैं। देन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो लिंगायत्स हैं वो टेम्पल में नहीं मानते, क्योंकि ये शिवा को फॉर्मलेस मानते हैं, तो ये नहीं मानते कि टेम्पल में जाना ज़रूरी है या टेम्पल्स एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप ज़रूरी है। सो दे बैन टेम्पल्स एंड आइकन वर्शिप। बट ऑन दी अदर हैंड साइड जो वीर शैवाज हैं दे हैव टेम्पल्स एंड प्रीस्ट और उसमें वो मानते हैं। तो ये एक तरह से पूरी आपकी सबरी है वीर शैवा और लिंगायत्स की, जो कि बाकी जगह गलत तरह से वहाँ पर पढ़ाई जाती है, और आप इसको अपना एडवांटेजेस पोजीशन मान के चलेंगे कि कल को ये क्वेश्चन है तो आप एक बच्चों से आगे निकल जाएंगे। उसके अलावा जो आपका दूसरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है राजा सुहेल देव। अब ये जो राजा हैं ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी पीएम ने इनका एक स्टैचू इनॉग्रेट किया था
इन बड़ैच, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जगह है। यहाँ पर एक लेक है, उसके ऊपर यहाँ पर इनका जो स्टैचू है वो इनॉग्रेट किया गया है। अब ये जो राजा हैं वो मशहूर क्यों हैं? क्योंकि माना जाता है कि 11वीं सेंचुरी के अंदर जब टर्किश इन्वेजन हुआ था, महमूद ऑफ गजनी के द्वारा जब टर्किश इन्वेजन हुआ था, तो उसका जो नेफ्यू था वो यहाँ पर लड़ने आया था और उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना जो पूरी फौज थी उसको तैयार की थी और एक बहुत ही अच्छा बैटल पेश किया था। अल्टीमेटली उसको वो उन्होंने मार दिया था, उसको नेफ्यू को, और अपना जो पूरा साम्राज्य है उस टर्किश इन्वेजन से बचा लिया था। इसकी वजह से ये बहुत मशहूर हैं उस टाइम, उस पूरे इलाके के अंदर। सो ही सेलिब्रेटेड एज अ किंग वो सेव द हिंदू रिलीजन फ्रॉम द टर्किश इन्वेडर्स। बेसिकली ये उसका पूरी समरी है, सार है। तो ये बैटल कौन सा है? सो इट इज़ द बैटल ऑफ बहरेज, जो जगह है उसी के नाम पे बैटल है, इन द ईयर 1034 एडी। और ये जो बंदा है जो मारा था उस बैटल के अंदर, उसका नाम है गाजी सलार मसूद, और ये किसका नेफ्यू है? इट इज़ अ नेफ्यू ऑफ गजनी ऑफ महमूद, विच इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ गाजी मियाँ। और इसकी जो बायोग्राफी है वो क्या है? मिरात मसूदी और द मिरर ऑफ मसूद, जो कि लिखी गई थी अब्दुल रहमान चिश्ती के द्वारा। ये अगर आप नहीं ध्यान में रखना चाहते तो इसको भूल सकते हैं, बाकी चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। उसके अलावा जो थर्ड आपका करंट अफेयर है वो है एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अभी मिली है झारखंड की साइड के अंदर, जो कि कहा जाता है कि 900 साल पुरानी है। तो आइए अब इस मोनेस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ये जो पूरी जगह मिली है ये कहा जा रहा है कि ये 10th सेंचुरी में से है, और लगभग जब उस टाइम के अंदर पाला डायनेस्टी का राज है तो कहा जा रहा है कि ये उस टाइम के अंदर उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था। तो इट इज़ अ 10th सेंचुरी स्ट्रक्चर एंड इट रिसेंबल्स अ स्मॉल बुद्धा विहारा, मतलब कि वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क जाके रहा करते थे, अपना रहना गुजार करते थे। यहाँ पर हमारे को 4 स्टैचूज देखने को मिलते हैं जो कि वज्रयान पूरे जो सेक्ट है बुद्धिज़्म का उसको बिलोंग करते हैं। तो वज्रयान सेक्ट से जो बुद्धिज़्म का आगे एक फॉर्म है उससे जो एक हमारे को डीटी है तारा, वो वरद मुद्रा के अंदर हमारे को उनका यहाँ पर स्कल्पचर मिलता है। उसके अलावा 6 स्टैचूज हमारे को ऐसे मिले हैं बुद्धा के जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में है। अब ये दोनों मुद्रा क्या हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये है भूमि स्पर्श मुद्रा और ये है वरद मुद्रा। आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी मुद्राएँ हैं इन टोटल, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो मोनेस्ट्री है इट इज़ ऑन एन ओल्ड रूट, जो पुराना एक रूट हुआ करता था वाराणसी फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ क्या है? जहाँ पर बुद्धा जी ने अपना पहला सरमन दिया था। अगर हम और बातें करें कि इसका जो टाइम पीरियड है वो पाला पीरियड के साथ एक तरह से मिलता है कि सेम टाइम पीरियड पे ये दोनों कहे जाते हैं। और जो एक क्या कहते हैं तारा की जो मूर्ति मिली है उसके ऊपर हमारे को स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है जो कि है नगरी स्क्रिप्ट ऑन तारा स्ट्रक्चर। अब ये जो नगरी स्क्रिप्ट है ये माना जाता है दैट इट इज़ अ प्रीवियस वर्जन ऑफ देवानगरी स्क्रिप्ट, जिसकी आज के टाइम में हमारी हिंदी जिसमें लिखी जाती है। तो उसकी वजह से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वज्रयान क्या है। सो बेसिकली इट इज़ द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट ऑल्सो नोन एज तांत्रिक बुद्धिज़्म। जब बुद्धिज़्म के अंदर तांत्रिक प्रैक्टिसेस का एक जो प्रोमिनेंस बढ़ गया था तो उस टाइम के अंदर ये वज्रयान जो सेक्ट है बुद्धिज़्म का उसको प्रोमिनेंस मिली। ये जितने भी सेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म के उसको हम डिटेल में कवर करेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। तो अभी इन केस आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको विद द टाइम हो जाएगी। ये जो बुद्धिस्ट स्कूल है वो 900 सी के आसपास ये फ्लरिश हुआ एंड इट इज़ ग्राउंडेड ऑन एस्टोरिक एलिमेंट्स, या फिर जो तंत्र मंत्र है उसके ऊपर ये टिका हुआ है। पाला डायनेस्टी की बात करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है, हिडन जीएस है हमारा। जो पाला डायनेस्टी है सो इट रूल फ्रॉम द 8th सेंचुरी से लेके 12 सेंचुरी के बीच में इसने राज किया एंड इन द जोग्राफिकल एरियाज ऑफ बिहार एंड बंगाल। इसके जो फाउंडर हैं तो उनका नाम है गोपाला और उन्होंने एक मोनेस्ट्री फाउंड की थी जिसका नाम है ओदांतपुरी मोनेस्ट्री जो कि बिहार के अंदर ही है। उसके अलावा ये पूरी पाला डायनेस्टी अपनी दूसरी मोनेस्ट्री जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी एक तरह से व्यारा है जहाँ पर बड़े दूर दूर से मॉन्क्स आकर रहा करते थे और रिलीजियस डिस्कशंस किया करते थे। और ये इट वाज फाउंडेड बाय धर्मपाला। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी उसको कुमारगुप्त के द्वारा फाउंड किया गया था, तो ऐसे फैक्ट्स आपको रटे होने चाहिए। और जब पाला एम्पायर का एंड होता है उसको रिप्लेस करते हैं हिंदू सेना डायनेस्टी इन द 12th सेंचुरी।
उसके बाद इस पूरे पीरियड को गोल्डन एरा कहा जाता है बंगाली हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम हुआ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग्स। और उसके साथ साथ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो हैं वो इस टाइम पीरियड के पास हमारे को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर हम पेंटिंग्स की बात करते हैं तो हमारी सबसे पहली मिनिएचर पेंटिंग्स वो इन्हीं पाला रीजन से, पाला पीरियड से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से इनकी प्रोमिनेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इन पालास की बात करते हैं, सो दे पैटर्नाइज्ड महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी जो मूर्तियाँ हमारे को मिली हैं वो वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को प्रमोट करती हैं, पर आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो खुद पालास थे ये महायाना बुद्धिज़्म को प्रमोट किया करते थे। सो दे प्रमोटेड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग लाइक द नालंदा एंड द विक्रमशिला, जिसके बारे में अभी हमने बात की और उनके फाउंडर्स को अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर दो हमारे को प्रोमिनेंट राइटर्स का नाम देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में से, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स 21 में सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री में यही था। 3 आपको राइटर्स का नाम दे दिया गया था और आपको पूछा गया था कि इनका प्रोफेशन का कौन सा है, तो उसका नाम था प्ले राइटर्स। तो उसी वजह से हमारा फोकस रहेगा कि जितने भी हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे उनके टाइम पीरियड के अंदर जितने भी रेलिवेंट राइटर्स होंगे उसको हम साथ में देखेंगे, ताकि इस बार कोई मिलता जुलता क्वेश्चन है तो आप उसको वहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। सो द बुद्धिस्ट फिलोसफर हरिभद्रा इनके टाइम पर रहा करता था, धर्मपाला के टाइम के ऊपर। और उसके अलावा इनके टाइम के ऊपर पहला बंगाली लिटरेरी वर्क लिखा गया था जिसका नाम है छर्यापदा। बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो लैंग्वेज है इट इज़ अभाटा, और ये जो अभाटा है ये माना जाता है इट इज़ अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ बंगाली, एसएमीज, ओडिया एंड मैथिली। तो उसी वजह से ये इसकी जो प्रोमिनेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो दूसरे मेजर राइटर हैं जो इस टाइम पीरियड के हमारे को अंदर मिलते हैं वो है वज्रदत्ता, वो कंपोज्ड लोकेश वत्स का, वो जो कि इन्हीं के कोर्ट के अंदर रहा करते थे। उसके अलावा अगर हम संस्कृत स्कॉलर्स की बात करें जो इस टाइम पीरियड के अंदर थे तो वो है गौड़पदा, वो कंपोज्ड अगम शास्त्रा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनकी एक खासियत है जो इनके टाइम पीरियड से है कि उनमें जितना भी फ्रंट का पोर्शन रहता है कि बैक कभी नहीं दिखाई जाती किसी भी स्कल्पचर्स की, सिर्फ फ्रंट की चीज़ों को दिखाया जाता है। और ये इसकी एक खासियत है जो कल को अगर आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो वहाँ पर दिया जा सकता है कि आगे पीछे दोनों तरह के स्कल्पचर्स बने हुए हैं, तो आपने ध्यान में रखना है सिर्फ फ्रंटल साइड इसमें दिखाई जाती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो हमेशा जितनी भी पिक्चर्स होंगी सिर्फ फ्रंटल इमेज आपको देखने को मिलेगी। सो पाला पेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइनस लाइंस, डेलिकेट एंड नर्वस लाइंस, सेंसुअस एलिगेशन एंड डेकोरेटिव एक्सेंट। उसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा गया है ओनली फ्रंटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव बीन शोन एंड दे आर हाईली डिटेल्ड एंड डेकोरेटेड। उसके अलावा ब्रॉन्ज कास्टिंग्स के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद हम बात करेंगे औरंगाबाद के बारे में, क्योंकि अभी काफ़ी डिबेट चल रही है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर हमारे को श्यामजी नगर रख देना चाहिए, श्याम भाईजी नगर रख देना चाहिए। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि ये जो पूरा औरंगाबाद है ये कब बसा था, इसको किस डायनेस्टी ने बसाया था। सो औरंगाबाद वॉज बिल्ड इन 1610 बाय मलिक अंबर ऑफ द निज़ाम शाही डायनेस्टी। अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये निज़ाम शाही डायनेस्टी क्या है, इसके अगले जो हमारा पीपीटी आएगा। सो इट वॉज रीनेम्ड, औरंगाबाद का जो नाम है वो बदला कैसे, वो किसने औरंगाबाद रखा था। सो इट वाज बेसिकली रीनेम्ड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब, जो यहाँ इस जगह के ऊपर अपने डेथ तक रहा करता था। और ये इस इलाके का पूरा, जब वो राजा नहीं था तो यहाँ का वॉइसरॉय था। जब इनके पिताजी शाहजहाँ वहाँ पर गद्दी पे राज करते थे तो ये यहाँ पर एक तरह से गवर्नर था। सो इस जगह के ऊपर औरंगजेब ने जो शिवाजी मराठा जो हैं उनके जो बेटे हैं वो हैं श्यामजी महाराज, उनको यहाँ पर उन्होंने एक तरह से छल कपट करके उनको मार दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर उसका जो नाम है वो बदल के रख देना चाहिए। यहाँ पर हमारे को बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलते हैं, जैसे कि बीबी का मकबरा और दौलताबाद फोर्ट। जो बीबी का मकबरा है उसको कहा जाता है कि ये ताजमहल का लुक लाइक है, जो आपके ये पहली पीपीटी के स्क्रीन पे था। तो आइए अब निज़ाम शाही डायनेस्टी की बात करते हैं। तो इसकी जो फाउंडेशन है इट इज़ लेड बाय मलिक अहमद शाह बहारी आफ्टर डिफीटिंग द बामनी, जैसे पहले बामनी एम्पायर हुआ करता था विजयनगरा के साथ, इन द ईयर 1490। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि निज़ाम शाही जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है, सिर्फ नाम थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, वहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे तो आप सही ऑप्शन वहाँ पर मार्क करके आ जाएंगे।
इनिशियली इसका जो कैपिटल था इट वाज जुन्नार, निज़ाम शाही डायनेस्टी का, पर विद द टाइम इसका एक नया कैपिटल बना दिया गया था जिसका नाम है अहमदनगर, और इसको अहमदनगर सल्तनत के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ का जो सबसे फेमस जो रूलर हुआ है वो है चांद बीबी, कि जब अकबर के टाइम के ऊपर जब वो नीचे अटैक करने आए डेक्कन के स्टेट्स में, तो जो चांद बीबी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा वहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया और काफ़ी हद तक उसको अपने पूरे सल्तनत को बचाए भी रखा, पर अल्टीमेटली वो हार गई थी इन द ईयर 1610। फिर उसके बाद एक नया कैपिटल वहाँ पर बना दिया गया था जो कि है खड़की बिकाइन द न्यू कैपिटल ऑफ द डायनेस्टी, और फिर लास्ट में औरंगजेब इसको फाइनली कैप्चर करता है इन द ईयर 1636 AD। तो ये आज के आपके पार्ट 1 के सारे करंट अफेयर्स थे, डिटेल में थे थोड़े बहुत, पर आप अगर इसमें से मोर और लेस इसकी पूरी आउटलाइन भी याद रख लेंगे तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इससे मिलते जुलते सभी वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।